हेलो, गुड गुड आफ्टरनून बच्चों। अब बच्चों हम आपका लास्ट जो चैप्टर है बनारसी इक्का पढ़ रहे थे। तो बनारसी इक्का में इसके पहले हमने ये पढ़ा कि बनारसी चीज़ों के बारे में, कि जो चीज़ें बनारस की होती हैं यहाँ पे, जिनमें बनारसी टैग लग जाता है, वो चीज़ें कितनी फेमस हो जाती हैं। तो उन्हीं सब के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। साधारण इक्के के घोटते भारतीय दलितता की जीती जागती एल्बम है। या तो कहिए कि आजकल के स्कूल कॉलेज के अधिकतर विद्यार्थियों को की चलती फिरती दौड़ती तस्वीरें हैं। मतलब जो साधारण इक्के होते हैं उनको भारतीय दरिद्रता का स्वरूप बताया गया है, कि ऐसा बताया गया है कि ये जो इक्के हैं उसी प्रकार से हमारी जो भारतीय दरिद्रता, मतलब भारत में जो गरीबी है, उसी को बता रहे हैं। या तो जो विद्यार्थियों की चलती फिरती दौड़ती तस्वीरें, जो विद्यार्थी हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाते हैं लेकिन ठीक से पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। मालूम नहीं इनके मालिक इन्हें खाने को कुछ देते भी हैं या नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ये इतने मतलब चलते कहीं भी बैठ जाते हैं। तो किस टाइप के ये घोड़े हैं जो इक्को के, कि पता नहीं इनके मालिक इनको खाने के लिए कुछ देते भी हैं या नहीं। पर बेचारे जानवर ठहरे, इनकी पसलियों की हड्डियां ऐसी दिखाई देती हैं जैसे एक्सरे का चित्र। इनका सारा शरीर ऐसा लचकता है जैसे अंग्रेजी कानून। वो बोल रहे हैं कि इनका जो सारा शरीर है वो कमज़ोरी के कारण ऐसे लगता है जैसे एक्सरे में जैसे शरीर की सिर्फ हड्डियां ही दिखती हैं, उसी की तरीके से इनकी दिख रही हैं। और इनका सारा शरीर ऐसे लचकता है, मतलब इतना लचीला हो गया है, इधर उधर होता रहता है जैसे अंग्रेजी कानून कभी इधर तो कभी उधर। यदि इनका इतना वर्णन करके ही कलम रोक ली जाए तो यह इक्के के प्रति घोर अन्याय होगा। वो बोले कि अगर मैं इतना ही इनके बारे में बता दूं तो इसका एक घोर अपमान होगा। मैं इसके बारे में और लिखना चाहता हूँ। बनारसी इक्का एक अद्भुत पदार्थ है। प्रयाग, लखनऊ, आगरा, पटना, कानपुर और न जाने कहाँ कहाँ ये इक्के दौड़ते हैं। पर जब बनारस के इक्के ने चलना आरंभ किया तो एक मधुर संगीत सुनाई देना प्रारंभ हुआ। बोले इक्के तो बहुत जगह चलते हैं, जैसे कि लखनऊ, प्रयाग, पटना, आगरा, कानपुर, बहुत सी जगह। लेकिन जब बनारस के इक्के जब चलते हैं तो उसमें से एक मधुर संगीत सुनाई देती है। पायदान और पहियों के संयोग से सरगम के सुरीले आलाप पर तो बनारसी इक्के का वैसे ही जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसा भारतीय नेताओं का मोटर कार पर होने का होता है। अब यहाँ पे बनारसी इक्के का यहाँ पे लेखक बातों ही बातों में भारत की जो बहुत सारी अर्थव्यवस्था, भारत की कमजोरी, भारत के जो भ्रष्ट नेता हैं उन सबको भी यहाँ पे लेखक ताना होता है ना, एक ताना व्यंग उनके ऊपर भी कर रहे हैं। पायदान न होने पर भी ऐसे अनेक स्वर और उनके भेद आपको सुनने को मिलेंगे कि तबीयत फड़क होने का होता है। पायदान न होने पर भी ऐसे अनेक स्वर और उनके भेद आपको सुनने के मिलेंगे कि तबीयत फड़क उठेगी। यदि सचमुच कोई फ्री व्हील है तो वह है बनारसी इक्के का पहिया। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी उठेगी। यदि सचमुच कोई फ्री व्हील है तो वह है बनारसी इक्का। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी देखिए वह घूमता मालूम पड़ेगा। देखने वाले को भ्रम होगा कि पहिया धीरे धीरे धुरी के असहयोग पर है, परंतु बात ऐसी नहीं है। यह उसकी अदा है। यह बड़े नाच से कभी इक्के के बाहर की ओर तथा कभी भीतर की ओर घूमता है। इस नाच को उठाना सबके वश का काम नहीं है। कमानी तो इक्के में होती है, यद्यपि मुझे इस फिजूल खर्ची को आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बनारस की सड़कों में स्वयं ऐसे ढंग से बनी है कि किसी भी सवारी पर चलिए आपको केवल यही लगेगा कि समुद्र की लहरों पर कभी ऊपर कभी नीचे हिलोरे ले रहे हैं। इन इक्कों की लालटेन भी विशेषता रखती हैं। नियमानुसार उसे कोई कह नहीं सकता कि लालटेन नहीं है। लालटेन पर रखने के कारण कानून के पंजे इक्का कभी नहीं आ सकता। यह तो वैज्ञानिक के लिए छोड़ देता हूँ कि वे रिसर्च करें कि लालटेन का प्रकाश कितना दूर तक पहुँचता है। मैं तो केवल यह कह सकता हूँ कि इस प्रकाश में आप रात में यह पहचान भी नहीं सकते कि घोड़ा या इक्का कैसे होता है। यह उसका रहस्य है। अब यहाँ पे टोटली जो पूरी कहानी है, इस कहानी में पूरा लेखक भारत की अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों तथा भारत के जो भ्रष्ट नेता हैं उनके ऊपर ये व्यंग करते हुए ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है कि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है और भारत के जो भ्रष्ट नेता हैं वो भारत को कितना ज़्यादा हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्हीं सब के बारे में ये सब बताया जा रहा है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट।
मैं थर्ड पार्ट आपको थर्ड वीडियो में पढ़ाऊँगी और आप लोग भी अच्छे से लेसन को रीड करते रहिए।